बांसवाड़ा की है वो करवाने लग गई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यूनिवर्सिटी आपका पेपर कराए चाहिए। तो स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा कौन सी? पीटीटी। पहले करते हैं पीटीटी का जिक्र कि इसके लिए आपकी क्या योग्यता चाहिए। इसके लिए एक तो योग्यता ये चाहिए, पीटीटी जो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है, वो किसी भी कैटेगरी के आप अगर हो, जैसे एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, तो उनमें आपको 50% होने चाहिए बीए या फिर एमए के अंदर। ठीक है, स्नातक या स्नातकोत्तर जिसी के भी अंदर कितने होने चाहिए? 50%। फिर कुछ छूट भी दी गई है, जैसे दिव्यांग है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, इनको कुछ छूट भी दी गई है। सर छूट से कितने हो जाते हैं? तो फिर उनको क्या चाहिए? 45%। ठीक है, 50% बीए एमए के अंदर जरूरी है। फिर आप जो करते हो बीए बीएड वगैरह, वो उसमें भी यही रूल लागू हो जाता है। 10+2 आपकी पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष जो भी डिग्री है वो आपकी पास होनी चाहिए, वही 50%। और छूट सहित जो छूट वाले में आ जाते हैं वो हो जाते हैं 45%। सर छूट का कौन सा है, क्या है? देखो अब हम बात करते हैं आवेदन का। देखो संपूर्ण पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से पढ़ लेना कि कौन सो को कितनी की छूट है वो चीजें। ठीक है, देखो 15 मार्च से शुरू हो गए हैं फॉर्म। लास्ट तारीख इसकी जो 5 अप्रैल है, थोड़े दिन बचे। जिसको भराना है 12वीं वाले को भराना है या बीए वाले को भराना है, बीए कर चुका है वो भराएगा, तो वो तो हो जाएगा बीएड के लिए और वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, प्रवेश परीक्षा यानी आपकी एग्जाम जो होगी वो 21 मई को होगी, यानी अभी समय पड़ा है। इसके बाद में आपको भी समय मिल जाएगा, इस 12वीं के पेपर के बाद और बीए के पेपर के बाद। और 500 रुपये इसके अंदर शुल्क है। ठीक है सर, अब इसके चयन के अंदर कुछ बातें, क्या प्री टीचर एजुकेशन के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा? ठीक है सर, अंधेरे कोई बात नहीं, एक हो चारों, 4 खंड होंगे, 4 पार्ट होंगे। इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न में क्या क्या आएगा वो भी बता देंगे आपको। रीजनिंग आएगी, शिक्षण अभिरुचि आएगी। ठीक है, नॉर्मल चीजें, शिक्षण अभिरुचि कोई विशेष नहीं है। फिर जीके भी आएगा और फिर क्या आएगा? हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक का आपको चयन करना है। तो आप तो हिंदी भाषी, हाँ वो तो मारवाड़ी ऑप्शन को नहीं, आप मारवाड़ी भी चेक दिया। चारों खंडों में 50-50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न यानी कुल 200 अंक यानी 600 नंबर का पेपर है, सीधी सी बात है। प्रश्न पत्र में कुल 600 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक का 3 अंक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। जैसे हमने पीटीटी दिया था उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी 2010, वर्तमान में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक जो पोर्शन है शिक्षण अभिरुचि का, उसमें स्तर होता है कि 0 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। सर ऐसे कैसे होता है? क्या प्रश्न के भी ऐसे? बिल्कुल, आपके दिमाग आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें आप बहुत सही उत्तर दे पाते हो तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप बी में ऑप्शन ऐसा है कि ठीक ठाक है तो 2, फिर एकदम कमजोर है तो ए, इस हिसाब से होता है। तो इसमें इस हिसाब से होता है, वो सिर्फ एक ही पोर्शन है, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। चलो, अधिकतम समयावधि 3 घंटे। अब बात करते हैं हम कौन सी, एक तो रीजनिंग आएगी अंदर, एक शिक्षण अभिरुचि आएगी 50%, जीके के 50% और फिर हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है? देखो अगर आप बीएड करना चाहते हो पीटीटी तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, अगर आपको अच्छी हिंदी और रीजनिंग आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जीके का इतना बड़ा पोर्शन है कि आप इसे तैयार नहीं कर सकते। अभी आप आए हो इस लाइन में, अभी जीके का आपको क्या गई नहीं पता है। जीके आपको नॉर्मल आ रहा है, बस नॉर्मल पढ़ो आप। आपको रीजनिंग और हिंदी, यानी आप हो सकता है कोई इंग्लिश में इंटेलिजेंट वो इंग्लिश ले ले, ये 2 ही चीजें आपका सिलेक्शन करवाएगी। बहुत इजी आती है ये, कि ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है। 2 लाख लोग बैठेंगे, लाख में पास हो जाएंगे, लगभग इतने बैठते हैं। ये टॉपिक है रीजनिंग के, ये टॉपिक आप देख लो। परीक्षण है, समानता है, वर्गीकरण है, श्रृंखला है। रीजनिंग के जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं, तो विशेष कुछ देखने की जरूरत है नहीं, पूरी रीजनिंग है, क्या टेंशन है इसमें। ये लो सर, जीके शिक्षण अभिरुचि में सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व गुण, व्यवसायिक प्रतिबद्धता, अतः व्यक्ति समझ, संप्रेषणता। अगर आप सोचोगे इन्हें यूट्यूब पे देख ले या कोई अध्यापक करवाएगा तो कुछ नहीं है। कुछ 15-20 क्वेश्चन आप कोई लाके बुक ऑब्जेक्टिव वगैरह उसमें निकाल लेना उसमें, क्योंकि ये गलत तो होना नहीं है भी, कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग है, 3 नहीं तो 2 नंबर तो लेके आओगे प्रत्येक में, तो इसमें भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जीके में सब कुछ है, इंडिया हिस्ट्री है, इंडिया ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है। अब तुम कितना कर पाओगे इट्स डिपेंड ऑन यू बच्चों, ये पूरा का पूरा है। तो आपके पास जो भी गाइड है, इंडिया के लिए आप नॉर्मल लुसेंट पढ़ सकते हो, राजस्थान के लिए आप, मैं तो मेरी वाणी कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जो भी पढ़ो, कोई सी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इतिहास हो गया, ये सारे टॉपिक है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं।
भाषा के अंदर जैसे मैं हिंदी का बताऊं तो सब कुछ है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वर्ण सारी की सारी चीजें हैं। मेन आपका सिलेक्शन का आधार हिंदी और रीजनिंग रहेगा मेरे बच्चे। हिंदी और रीजनिंग ढंग से पढ़ लेना। क्या बताया? हिंदी और रीजनिंग ढंग से पढ़ लेना, यही रहेगा आधार। अब कुछ बच्चों की मांग थी, आपको बता दिया, पीटीटी में ज्यादा टेंशन नहीं ले।